3 साल जो मेरी राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के मैंने बिगाड़े, ये 3 साल कांग्रेस में रह के, अगर मैं बाहर भी होता तो मैं कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के हितों के लिए और ज़्यादा मदद कर सकता था, काम कर सकता था। नमस्कार। मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाले और कांग्रेस का दामन थामने वाले हार्दिक पटेल का अब मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साधने में असफल हुए हार्दिक ने थक हार कर पार्टी का साथ छोड़ दिया, वो भी तब जब आने वाले वक्त में गुजरात में चुनाव होने हैं। अब हार्दिक किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी है। अब देखिए ना, ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, गुजरात में हार्दिक ने कांग्रेस के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया है। मतलब राजनीति में मौका परस्ती समझ में आती है, लेकिन हार्दिक तो कुछ ज्यादा ही आगे निकले। पहले कांग्रेस ज्वाइन कर बीजेपी को खूब सुनाया और अब चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पर जमकर बरस रही हैं। ऐसे में ये कयास तेज हो गए हैं कि हार्दिक बीजेपी का साथ दे सकते हैं। खैर, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है कि हार्दिक किसके साथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर बयान दिया वो आपको जानना चाहिए। दरअसल हार्दिक ने सोमवार को एक न्यूज चैनल से बात की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस दूर दूर तक तैयार है। मैं पिछले 7 साल से गुजरात की राजनीति में सक्रिय हूं। कई सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। गुजरात की जनता कांग्रेस को दूर दूर तक पसंद करने को तैयार नहीं है। बीजेपी को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अगले 10 दिनों में मेरा फैसला भी सबके सामने होगा। हार्दिक ने आगे कहा, मेरी पत्नी और उसका परिवार मेरे इस्तीफे के फैसले से बहुत खुश है, क्योंकि उसका परिवार सालों से बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा रहा है। ऐसे में जब मैं कांग्रेस से जुड़ा तो उसके परिवार के लोग भी मुझसे पूछते थे, ऐसा क्यों? हालांकि मेरे पिता जब जिंदा थे तो वो कहते थे कि गलत पार्टी ज्वाइन कर ली है हार्दिक ने आगे कहा, अब मेरे परिवार में भी सब खुश हैं। अब आप ही सोचिए कि हार्दिक पटेल किसके सगे हैं। पहले मोदी सरकार की आलोचना करनी थी, मंच चाहिए था, कांग्रेस में शामिल हो गए। अब कांग्रेस गुजरात में कुछ अच्छा करती हुई नहीं दिख रही तो इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की तारीफ करने लगे। बताने लगे कि कैसे उनका परिवार तो बीजेपी की ही विचारधारा से जुड़ा रहा है। अब सब बहुत खुश हैं। ये सब राजनीति का एक बहुत अहम पहलू है जिसे गुजरात की जनता को समझना होगा। बहरहाल, आप हार्दिक के इस दोहरे रवैये को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।